गुड इवनिंग। राम राम, जय हिंद दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदा दिल रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें पूछता हूँ आपसे। मान लो मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है बच्चों? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसमें इकाई का अंक बताओ। आप क्या करना है आपने बच्चे? मैंने बताया था आपको इकाई का अंक पूछा जाए तो केवल आपकी नजर इकाई के अंक पे होनी चाहिए। जैसे यहाँ है 2, यहाँ है 4, तो 2 चौक 8, आप केवल 8 लिखेंगे। आगे बताइए। 8 छिंग 48, 48 में से फिर से आप क्या लिखेंगे? 8। गुना का चिन्ह गुना करेंगे मेरे भाई, प्लस का होता प्लस करते जाते, माइनस होता माइनस करते जाते। 8 तिये 24, फिर पीछे 4 लिख लिया 24 में से, फिर 4 अठे 32। समझ में आया बच्चे? जब लास्ट आएगा वही कहीं का अंक होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, आसान है बहुत। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो। चलो शुरू हुए, करें। चलो यहाँ देखो। 7 तिये 21, एक लिखोगे आप। 1 सत्ते 7, 7 नम 63, 3 पंजे 15। बताया ना मैंने कैसे चलना है? क्लियर है? 5 एकम 5, और 5 रम 45, फिर 5, फिर 5 एकम 5, और फिर 5 ते 15। इकाई का अंक कितना आ गया मेरे भाई? लास्ट में 5। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ बच्चे, ध्यान से सुनना। अगर 5 की गुणा आपने विषम संख्या में कर दी, 5 की गुणा अगर विषम संख्या में कर दी किसी में भी, इकाई का अंक 5 ही आएगा। उसका यूनिट डिजिट कितना होगा मेरे भाई? 5। अगर 5 की गुणा विषम संख्या में कर दी, करके देखो। 5 की गुणा 1 में करोगे 5, 3 में करोगे 15, 5 पंजे 25, 1 3 5, जिस भी विषम संख्या में करोगे इकाई का अंक कितना आता जाएगा मेरे भाई? 5। लेकिन अगर 5 की गुणा मैंने सम संख्या में कर दी, अगर एक भी सम संख्या में गुणा कर दी, तो इकाई का अंक 0 होगा। इकाई का अंक 0 होगा। देखो, 5 की गुणा जब भी 2 में करते हैं, 4 में, 6 में, 8 में, हमेशा क्या मिलता है मेरे भाई? 0। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 0 बनेगा नहीं कहीं का? क्लियर है? चलो, इस क्वेश्चन को देखते टिक कर देना था मेरे भाई। यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, बाकी जगह 1 9 1 3। आप ध्यान दो, सभी संख्याएं विषम है, तो 5 की गुणा अगर विषम में हो रही है तो आंसर क्या आने वाला है? 5। आसान है बालक, पढ़ लोगे। चलिए शेरो, आगे बढ़ते हैं। दहाड़ो क्वेश्चनों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, क्वेश्चन इतने आसान हो जाएंगे, बताया था ना, देखते ही क्वेश्चन को आंखों में चमक आ जाएगी एकदम। गाल टमाटर जैसे लाल हो उठेंगे, ठीक है, और कान आपके खड़े हो जाएंगे एकदम। ये वही क्वेश्चन है। उड़ा दें? चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। इतने बड़े गुणनफल में बताना है मेरे भाई, हमें ज्यादा नहीं सोचना है। मैंने बताया, इस संख्या से हमें पहले 3 अंक से कोई लेना देना नहीं है। इस 3 को लिख लेंगे मेरे भाई, और यहां से किसे लिख लेंगे? इस 7 को। तनाव की कोई बात नहीं है, कर लेंगे। यहां तक आगे बढ़ते हैं। बताओ, तो मुझे बताओ, यहाँ पे पावर में मैंने क्या बताया था? घात में क्या करना है? केवल लास्ट 2 डिजिट्स। हमें 67 से मतलब है मेरे भाई। 4 से भाग करेंगे, बताओ। 4 एकम 4, 2 27, 4 छिक 24, कितना बचेगा? 3। तो जो भी शेषफल बचेगा वो घात में लिख देना। याद आ गया? चलिए अगला। इस संख्या का इकाई अंक लिखा मैंने, और घात को किससे भाग लगाना है? 4 से। और 4 से जब हम भाग करते हैं, केवल बाद के 2 अंक को भाग करते हैं मेरे भाई। तो 4 से 13 चौका 52, कितना बचेगा? 1। 7 की घात कितने लिखेंगे? 1। और बीच में चिन्ह गुना का है, ये ध्यान रखना मेरे भाई, अपनी तरफ से नहीं। प्लस माइनस लगाना, ध्यान रखना है, गुना है। तो 3 3 होते 27। इसका भी इकाई अंक लेंगे। फिर से बताओ मैंने क्या सिखाया था? जिसे नहीं आता इसको लिख लेगा 3 बार। 3 3 होते 27, तो इकाई अंक कितना आने वाला है? यहाँ से 7, और यहाँ से फिर 7, तो 7 सती 49। आंसर क्या आएगा मेरे भाई? 9। आसान है, खा जाएंगे सवालों को। चलिए आगे बढ़ते हैं वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ठीक है? देखिए, ऐसे पढ़ाने में थोड़ा सा क्या होता है, स्क्रीन में हटाता रहता हूँ। चलिए छोड़िए वो सब बातें, आप आगे बढ़ते हैं। देखो, ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है मेरे भाई। इसे देखते ही दाड़ना था आपको कि 81, 82, 83 है भाई। अब बताओ, इसमें 84 भी आएगा, 85 भी आएगा, 89 तक पूछ रहा है। दाड़ दो। मैंने कहा ना, अगर कहीं भी 5 के साथ सम संख्या नजर आई, पढ़ाई इसमें भी सम हो, लेकिन अगर सम संख्या नजर आई तो 0 बना देगा। अगर एक बार 0 बनी तो किसी में भी गुना कर लेना, इकाई का अंक क्या चलेगा? 0। देखो बेटे, अंत में सुनने वाले सवाल भी करेंगे हम। अंत में सुनने जब भी देखनी हो ना किसी गुणनफल में, जैसे इसमें देखनी है, तो हम 5 की गिनती कर लेते हैं कि कितने 5 हैं इस गुणनफल में। कैसे चेक करते हैं? 5 की गुना चेक करते हैं। जैसे इसमें 5 की गुना है,
ठीक है, 17×5 = 85 है, तो एक तो 5 यहाँ पे है। ऐसे ही चेक कर लेते हैं बच्चों। और फिर 2 चेक कर लेते हैं, कितने 2 हैं, क्योंकि 5 और 2 का जोड़ा ही 10 बनाता है, एक शून्य बताता है। क्लियर है? 5 और 2 का जोड़ा ही 10 बनाता है और एक शून्य बनाता है बच्चे। तो जब भी हमें किसी भी गुणनफल में चेक करना हो कितने शून्य होंगे, तो हम केवल किससे चेक करते हैं मेरे भाई? 5 और 2 के जोड़े। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैंने पूछे 125 × 64, इस गुना के अंत में कितने शून्य होंगे? आप कैलकुलेटर से कर लेना मेरे भाई, फिर चेक कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा हमें किसी भी गुना में केवल किसके जोड़े देखने हैं? 5 के, और मान लो इसमें एक और संख्या दे दे आपको 77। इस 77 से हमें कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना तो 5 है और ना 2 है। 11 सतह 77 है, तो इसमें ना केवल 7 है और 11, इसमें ना तो 5 है ना 2 है। हमें मतलब केवल 5 और 2 से होगा अगर गुणनफल के अंत में शून्य पूछी है। जैसे इसे लिख सकता हूं मैं, 5 × 5 × 5, 5 की 3, और ये हो जाएगा 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। क्लियर है बच्चे? तो 5 की 3 है यहाँ, 2 की 6 है। आप बताओ जोड़े कितने बनेंगे मेरे भाई? जोड़े तो 3 ही बन सकते हैं, क्योंकि 5 तो 3 ही है। तो 3 जोड़े बनेंगे, तो शून्य भी कितनी आएंगी? 3। जितने जोड़े बनेंगे, तो एक ध्यान रखना, जब भी आप घात में तोड़ोगे ऐसे, तो जितनी घात आएगी, जिसकी भी कम घात आएगी वही आंसर होगा। जैसे 5 की 3 आई, 2 की 6, कम कितनी है इसमें? 3। क्लियर है? बाकी चीजें बच्चे हम अंत में शून्य जब सीखेंगे तब बताएंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं? इस सवाल का आंसर कितना होगा? 0, क्योंकि इसमें एक जोड़ा बन गया 5 का और 2 का। आसान है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलिए ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बच्चे, तुरंत उड़ाएं तड़ातड़, बताएं क्या लिखूं। यहाँ 7 है, 7 लिख लेंगे। घात में 13 है, 4 × 12, 1 लिख दूं मेरे भाई, क्योंकि बाद के 2 अंक को भाग मारेंगे 4 से और घात में लिख देंगे। कोई फट तो नहीं रहा है यहाँ तक? पक्का? चलिए, वैसे भी आप गुब्बारे नहीं हो मेरे भाई, फटोगे नहीं, ध्यान रखना। 9। आगे बताओ, 4 से करेंगे, 4 × 4, 4 × 4, घात में कितना लिख लेंगे मेरे भाई? 3 लिख लेंगे क्या? चलो, वैसे भी अगर 9 का नियम है तो आप 4 घात से मत करो। मैंने क्या सिखाया था बताओ? अगर 9 का नियम है, आप केवल सम विषम देख लो। क्या देख लो? सम विषम। हट जा बेटे इरेजर। चलो भाई, इरेजर नहीं आ रही थी मेरे भाई, तो इसलिए टाइम लग गया। डोंट टेक तनाव। चलिए, तो आगे 9 है। 9 अगर इकाई का अंक है और घात कैसी है मेरे भाई? विषम। क्या बताया था मैंने? 9 ही आ जाएगा। अगर घात विषम है और 9 से आप भाग कर रहे हैं, तो 9 ही आ जाएगा मेरे भाई। 4 के केस में बताओ, अगर घात सम है तो 6 आ जाएगा मेरे भाई। याद करो, 4 की घात विषम है तो 1 आता है, और सम है तो 6 आता है। लेकिन 2 की केस में तो 4 से भाग करना पड़ेगा, पूरा कट गया तो कितनी घात लिखनी पड़ेगी? 4। रिवीजन करो, सब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ बताओ, 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ कितना है? 6। यहाँ 2 की 4 है, इसे भी सिंप्लीफाई कर लो। 2 की 4 में इकाई का अंक कितना आएगा? 6। क्योंकि हमें पूरे क्वेश्चन में केवल मतलब किससे होता है? इकाई के अंक से। अब बताओ बेटे क्या करना है? बच्चों 7 नम 63, 3 आएगा। 3 पकड़ना है, 3 छंग 18, 8, 8 छिंग 48। कितना आंसर आया मेरे भाई? इस सवाल का आंसर कितना होगा? 8। प्रैक्टिस करना आप घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई, उड़ाएं अगले क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, बड़ा आसान है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं तड़ातड़। 7, 7 की घात में 13, क्या लिख देंगे आप? 1। 4 × 12, 1 लिखा जाएगा। 1 की घात कितनी भी कर लो 1 आएगा। और यहाँ पे सॉरी, प्लस का चिन्ह चल रहा है मेरे भाई, प्लस का चिन्ह। 2 है, फिर से हमें रूल लगाना होगा। 2 की घात में आप देखें, लास्ट 2 डिजिट्स 4 से भाग करेंगे। 4 × 4, 3 37, 4 9 36, कितना बचा? 2। 4 की घात में सम है तो 6, सम है बेटे तो 6। 5 की घात कितनी भी हो, कितना लिख देंगे? 5। आगे बताओ, 7 की घात में फिर से 4 का नियम लगेगा। 4 का नियम किस किस में लगाते हैं मेरे भाई? 2 3 7 8 में, बाकी में देखते ही बता देते हैं। चलिए 7 के लिए आप बताओ, लास्ट 2 डिजिट्स चेक करेंगे फिर से हम। 4 से भाग करेंगे आप 66 को, 64 तक कट जाएगा, कितना बचेगा? 2। रिमाइंडर बचाना आना चाहिए मेरे भाई। अब इतना मैं नहीं सिखा पाऊंगा, मैं सिखा चुका हूँ। 8 की घात में आप बताओ, 4 से भाग करेंगे लास्ट 2 डिजिट्स को, 22 को, 4 पंजे 20, कितना बचेगा? 2। करें स्टार्ट। चलिए यहाँ 7 बचा। 7 और 1 8 और 2 10। देखो ये लाइन आपको नहीं लिखनी है, फिर भी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 7 7 49 में से 9 ले लेंगे, 8 8 64 में से 4 ले लेंगे। और जोड़ते समय केवल इकाई के अंक पे ध्यान दे रहे हैं, तो इकाई के अंक पे ही ध्यान देंगे। 7 और 1 8 और 2 10, 0 बन चुका बच्चे यहाँ तक। 6 जोड़ोगे, फिर 6 5 11, 1 बन चुका है। 1 9 10, फिर से 0, 0 में 4 जोड़ोगे 4 आएगा। इसका तो इकाई का अंक मेरे भाई 4 आ रहा है। चेक कर लो एक बार फिर। 7 जो का तो लिखा हमने,
13 13 को काटेंगे, 4 3 12, कितना बचेगा? एक। एक की घात कितनी भी हो, एक। दो में दो लिखेंगे और यहाँ काटेंगे हम, 4 एकम 4, 3 37, 4 नम 36, एक लिखेंगे। 4 की घात अगर सम है तो 6 आना है, और 5 की घात कितनी भी हो 5 आना है। साथ में चेक करेंगे, 64, 2 7 7 49 9, और 8 ठी 64, 4 पंजे 20, 8 की घात में फिर 2 आएगा। ठीक है, ये तो सब कुछ सही है। चेक करते हैं, 7 और 1 8 और 2 10, 10 6 16, 5 21 9 30, 4 34, इसका ही कहीं अंक बेटे 4 ही आएगा। क्लियर है, 4 सही है, ऑप्शन में है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी सब सीजीएल मेंस 2019 में आया हुआ है। कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चे, मेंस हो प्री हो, अगर हमारे कॉन्सेप्ट तगड़े हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उड़ा देंगे। देखो इसे भी। चलिए, ये 3 है और ये कितना है मेरे भाई? 24। 4 से भाग करोगे पूरा कटेगा तो 4 लिखेंगे माइनस, ये 7 है। अब बताओ, फिर से 4 से भाग करेंगे, 4 नम 36, 2 बचेगा मेरे भाई। 6 की तो कितने भी कर लो, 6 लिख देंगे। 0 1 5 6, 4 अंक ऐसे हैं, कितनी भी घात लिखो, कितनी भी आना, एक अंक 0 1 5 6 ही है। क्लियर है। चलो, 3 की घात 4 में 1 आएगा मेरे भाई, 7 की घात 2 में 9 आएगा मेरे भाई, और यहाँ कितना आएगा? 6। चलिए स्टार्ट करें आगे। आप बताओ, 6 और 1 7 तो प्लस हो रहा है, 7 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, और माइनस में मैंने सिखाया था आपको कितना प्लस कर देना है, 10, या क्या करना है मेरे भाई? 6 और 1 7 बन रहा था यहाँ, 7। 7 में से 9 घटाने थे, हासिल ले लेते या कैरी ले लेते, 17 हो जाता है। 17 में से 9 घटाओगे तो भी आंसर कितना आना है? 8। क्लियर है, उड़ा देंगे हवा में, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके लिए, इसे आप करें तुरंत। चलिए, 3 फिर से 24, सेम, ये सीजीएल मेंस 2022 में आया। बताओ, सेम क्वेश्चन जो 2019 में आया था, रिपीट कर डाला। लाइफ बना ली हमने, झिंगा लाला अगर उसने रिपीट कर डाला। 24 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 आएगा मेरे भाई। यहाँ बताओ, 7 38, जिसने रूल पढ़ डाला मेरे भाई उसकी लाइफ झिंगा लाला, पढ़ लो। आगे बताओ, 4 नम 36, 2 लिखेंगे मेरे भाई। 6 तो फिर से वही, 3 की 4 माइनस 1 7, ही तो वही वही इक्वेशन बन गई मेरे भाई। आंसर फिर से कितना आने वाला है? 8। आप चेक कर लेना मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 164, इसको भी चेक करो, ये भी मेंस 2019 का है। उड़ाओ तड़ाक से, चलो। 4 की घात है, 4 की घात विषम है, तो क्या आने वाला है? 4। अरे 9 है ना भाई बाद में। आगे बताओ, 3 की घात, 3 को तो लपेटो, 3 जुका तू, 4 नम 36, 1 लिखेंगे। केवल बाद के 2 अंक भाग बांटने होते हैं मेरे भाई, का एक अंक निकालते समय। आगे बताओ, 7 जुगा तू लिख लेंगे, बाद के 2 अंक, 4 6 24, कितना बचेगा? 2। 4 माइनस 3, 7 7 49, 9 लिखेंगे, 9 4 13, 3, कितना बचेगा मेरे भाई? चेक करते हैं, चलो। यहाँ है 4, और यहाँ हमने चेक किया, कितनी पावर है? 69। कितना बचेगा? विषम है ना, तो 4 की घात विषम है, तो 4 की घात विषम पे 4 लिखा जाएगा। माइनस 3, 4 नम 36, कितना लिखा जाएगा? 1, प्लस यहाँ कितना आ रहा है मेरे भाई? 4 6 24, 2 बच रही हैं, तो 7 की घात 2 लिखी जाएंगी, तो 7 सती 49 का तो 9 आया। ठीक है, 9 और 4 13, 3 आया। 3 में से 3 जाएंगे, 0 बचेगा मेरे भाई। यहाँ एक अंक कितना बचेगा? 0। कहीं ना कहीं इसमें कोई मिस्टेक है, चेक कर लेंगे मेरे भाई, ऑप्शनों में ध्यान रखना। आप ट्राई करना, इसको कमेंट बॉक्स में लिखना अगर कहीं कोई दिक्कत है तो। बाकी इसका सही वर्जन है, मैं देख लूंगा, मिस प्रिंटिंग हो रखी होगी कहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमने चेक कर लिया पूरा क्वेश्चन, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है मेरे भाई। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ठीक है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल अच्छा है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, करिए। ये सवाल वही बच्चा कर पाएगा जो थोड़ा बहुत दिमाग रखता है मेरे भाई, जिसमें है थोड़ा सा, वही कर पाएगा। और इस गुना के बाद क्या पूछा है मेरे भाई, कि इस गुना को जब आप कर लो, इसका इकाई अंक कितना आना है? n+2 आना है इकाई अंक। इकाई अंक कैसे निकालते हैं भले आदमियों, जल्दी बताओ। 3 छंग 18, 8 आएगा ना पहले, और 8 में किसकी गुना करेंगे महापुरुषों? n की। तो 8 गुना n, 8 गुना n, इकाई अंक जो यहाँ आएगा वो किसके बराबर आना चाहिए? n+2 के। भाई 3 छंग 18, 8 इकाई अंक में, इकाई अंक से मतलब, और 8 में मैं किस संख्या की गुणा करूं, इकाई अंक इस तरीके से बन जाए तो दोनों जगह n है बच्चे। तो आपको क्या करना है, यहाँ के बाद ऑप्शन उठा लो मेरे भाई, उठा लें। चलो पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं। अगर n 1 हुआ, क्योंकि ये सारे आंसर n के दे रखे हैं बच्चों,
अगर n 1 होता है तो इकाई अंक 8 एकम 8 बैठेगा और यहाँ बैठेगा 1 और 2 3। बराबर नहीं आ रहा ना मेरे भाई, बराबर नहीं आ रहा तो क्या करेंगे हम चेक करेंगे कि यहाँ 3 यहाँ 8, बात नहीं बनी। किससे नहीं बनी? 1 से। किससे चेक करेंगे? 8 से। 8 अठी 64, 4 बना इकाई का अंक और n का मान जैसे यहाँ 8 रखूंगा 8 और 2 10। यहाँ कितना बना? 0। फिर से बराबर नहीं आया मेरे भाई। 3 से चेक करेंगे 8 3 24 4, 3 2 5 नहीं बनेगा। किससे चेक करेंगे? 6 से। चलिए 8 6 48, इकाई का अंक कितना आएगा? 8। n को 6 रख रहे हैं मेरे भाई। आगे देखो 6 और 2 8, दोनों जगह से मैच कर गया। किस ऑप्शन पे करा? n बराबर 6 पे। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़े बच्चों। देखिए पढ़ाई में मजे लीजिए, मजे लेते हुए पढ़ना चाहिए बच्चों, वरना बोरियत होने लगेगी चीजों को लेके। आज का हम आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, करें? चलो ये आप लोग एक बार ट्राई करेंगे पोज करके, क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं बच्चों। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। देखिए इकाई का अंक 8 है मेरे भाई, और घात में 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। देखो एक यहाँ भाग करने की जरूरत नहीं, बाद के 2 अंक है ना बच्चे, और 4 से छोटा, ये तो पता ही होगा शेषफल हमेशा संख्या से छोटा होता है। अगर 4 से भाग कर रहे हो और 1 पे नहीं चल रही है, क्या आ जाएगा? आगे 4 है मेरे भाई, 4 4 की घात विषम है, और विषम पे कितना लिखते हैं हम? 4। आगे आ जाओ, अब चिन्ह प्लस का है, यहाँ तक गुना का था मेरे भाई। आगे क्या कह रहा है? अब बात करेंगे 9 की। 9 की घात अगर सम है मेरे भाई तो 1 आएगा। 9 की घात सम है तो 1 आएगा। 7 की घात माइनस, 7 की घात में पूरा भाग करना होगा 4 से, 4 6 24, कितना बचेगा? 1। अब 3, 3 भी वही है बेटे, भाग करना होगा। 4 दही 40, कितना बचेगा? 3। 5 की घात में कुछ सोचना ही नहीं है, कितना बचेगा? 5। हल करते हैं बच्चों, 8 चौक 32, 2 बचेगा यहाँ, 2 और 1 3 माइनस, यहाँ देखो 7 माइनस 3 3 29 27, 7 माइनस 5, यहाँ बताओ 7 7 14 5 19, माइनस का 9 आ रहा है कहीं का अंक, यहाँ 2 और 1 3। आप बताओ 3 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा मेरे भाई? माइनस का 6। माइनस में नहीं चाहिए, कितना जोड़ दिया करें? 10। क्या आ गया आंसर? 4। यहाँ तक सब समझ में आया बच्चों? बढ़िया समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। देखिए ऐसे ही आपको पढ़ते रहना है बच्चों, साथ में बने रहिए। एक एक टॉपिक बड़ी क्लियरिटी के साथ समझाऊंगा, बहुत अच्छे से, और आपसे शायद ही किसी भी एग्जाम का कोई क्वेश्चन बचे। क्लियर है? बने रहिए, मोटिवेट रहिए बच्चे, आग लगाने के लिए तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच।